एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, मैं वापस आ गई हूं आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम कोर्स में आपको सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जिसमें अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स, ब्रदर या सिस्टर या फिर रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको इस बारे में बताना है ताकि वो हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन हो जाए एंड उनको पूरी एजुकेशन का प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, कर ही सकते हैं आप सब लोग, है ना। देखिए, आप फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑलराइट, एंड साथ में एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी पूरा कवर करवाया जाता है बिना किसी टेंशन के, है ना। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है चैप्टर 15 ऑक्यूपेशंस। अब स्टूडेंट्स, आप सब सोच रहे होंगे क्या बता दिया करीना मैम ने, क्या होते हैं ऑक्यूपेशंस? भाई ऑक्यूपेशंस का मतलब है काम। ठीक है, जैसे कि अब आप सपोज कि एक नेबरहुड में रहते हैं, एक पड़ोस में रहते हैं, आपके आसपास डिफरेंट नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, है ना। सो वो डिफरेंट कामों पर जाते होंगे, है ना। जैसे कि कोई इंसान जाता होगा स्कूल में टीचर है, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ठीक है, कोई बैंक में, ठीक है, या फिर कोई ऑफिस में। सो उन सब के अलग अलग काम हैं, वो काम करते हैं। क्यों करते हैं काम? क्योंकि उनको बदले में मिलते हैं कुछ रुपए, पैसे, उनको मनी मिलते हैं स्टूडेंट्स। सो मनी से वो क्या करते हैं, वो अपनी नीड्स पूरी करते हैं। जैसे कि हमें लिविंग के लिए क्या चाहिए, हमें लिविंग के लिए घर चाहिए, है ना। हम अपनी घर की नीड्स पूरी करते हैं, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। सो हम ये नीड्स कैसे पूरी करते हैं? जब हमारे पास पैसे आते हैं, रुपए आते हैं। ठीक है, सो अब वो कैसे आते हैं? जब हम कुछ काम करते हैं, काम पर जाते हैं, अपना काम फिनिश करते हैं, हमें बदले में मनी मिलता है। राइट। सो स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशंस का मतलब है काम। ठीक है, सो अब हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे आसपास कितने काम हमें देखने को मिलते हैं, लोग कितने डिफरेंट जॉब्स करते हैं, है ना। क्या वो बिजनेसमैन है, क्या कौन सी वो जॉब करते हैं, ठीक है। अगर वो स्कूल में है तो स्कूल में कौन कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, ये आज हम डिस्कस करने वाले। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी वीडियो शेयर कर देनी है ताकि आप साथ में मिलकर स्टडी करें भाई। ठीक है, जब हम मिल बांट कर अच्छे से शेयर करके दूसरों को अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, है ना, सो दूसरों को भी सीखने को मिलेगा एंड आप भी सीखेंगे, है ना। फिर साथ में पढ़ाई करिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को वीडियो शेयर करिए। ठीक है, एंड जब वीडियो एंड हो जाए तो एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, कि कितना आप सबने समझा है। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं। अब हम साथ में समझने वाले हैं कि भाई ये जो हेल्पर्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड देयर ऑक्यूपेशंस, मतलब कि ये हेल्पर्स, इनके काम क्या है। ठीक है, हेल्पर्स जैसे कि टीचर, हम स्कूल में जाते हैं, हमारी हेल्प करती हैं टीचर, हमें पढ़ाती हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाती हैं। ठीक है, सो ये हेल्पर्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, मतलब कि इनका काम क्या है। टीचर का काम क्या होता है? टीचिंग करना, पढ़ाती हैं वो। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट्स को ट्रीट करता है ना। सो उनका काम क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना। राइट। तो चलिए अब हम इन हेल्पर्स को देखते हैं एंड इनके ऑक्यूपेशंस के बारे में समझते हैं कि भाई इनका काम क्या है। ठीक है, चलिए। सो पीपल हु लिव अराउंड आवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। तो स्टूडेंट्स, जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो कौन है? वो हैं हमारे पड़ोसी, मतलब कि नेबर्स। ठीक है, वी शुड लिव हैप्पीली एंड पीसफुली विथ आवर नेबर्स। सो हमें खुशी के साथ, बिल्कुल एकदम पीसफुली उनके साथ रहना ही चाहिए। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, हमें एकदम अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। हमारे आसपास बहुत सारे नेबर्स हैं, पड़ोसी, जब सब मिलकर साथ में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे तो कितना ज़्यादा एंजॉयमेंट होगा, है ना, कितना मजा आएगा, कितना फन होगा, है ना। सो ऐसे ही मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए सारे फेस्टिवल्स को।
एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। एंड जब किसी को भी ज़रूरत हो, ठीक है, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें हेल्प करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, सो वो लोग हमारी भी मदद करेंगे, राइट। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम ही पीछे हट जाएंगे, है ना, हम बैक स्टेप ले लेंगे, हमें दूसरों की अगर हम हेल्प नहीं करेंगे, सो क्या कोई हमारी हेल्प करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। सो ऐसी सिचुएशंस में जब हमें ज़रूरत हो, सो हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, तो लोग हमारी हेल्प करेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, बिल्कुल पीसफुली, शांति से रहना चाहिए, ठीक है। किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, प्यार से बात करना है, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करना है ना। अब आप जैसे कि डिफरेंट रिलीजन के होंगे, सो कोई और डिफरेंट रिलीजन का होगा, राइट। सो आपको भी उनके रिलीजन के बारे में पता चलेगा एंड उनको भी आपकी कम्युनिटी, आपके रिलीजन के बारे में पता चलेगा, है ना। सो हेल्प भी करनी है, ठीक है। चलिए, different people do different kinds of work, ठीक है, एंड अर्न मनी टू मेक अ लिविंग, ठीक है। सो अब ये लोग, है ना, जो डिफरेंट लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, वो डिफरेंट काम पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, अपनी जॉब पूरी करते हैं, अपना काम करते हैं। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए ताकि उनको पैसे मिले, उनको मनी मिले, ठीक है, बदले में वो अर्न करें, ठीक है, ताकि वो क्या कर पाएँ? अपने लिविंग को अच्छा बना पाएँ, ठीक है, अपनी सारी नीड्स पूरी कर सके, है ना। सो स्टूडेंट्स, इसलिए वो काम पर जाते हैं ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सके। द वर्क दे डू इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। सो जो काम वो करते हैं उसे बोलते हैं क्या? ऑक्यूपेशन, ठीक है। सो दे आर आवर हेल्पर्स, ठीक है। सो ये लोग हमारे हेल्पर्स हैं, हमारी कैसी न कैसी कोई मदद करते ही हैं, ठीक है। बैंक में हमारी मदद की जाती है, हॉस्पिटल में हमारी मदद की जाती है, स्कूल में मदद की जाती है ना। चलिए अब समझते हैं कि कैसे हमारी मदद की जाती है। ऑलराइट, सो चलिए अब हम एक छोटी सी पोएम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से ये जो पोएम है ये से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलो, फार्मर फीड्स मी, ठीक है, फार्मर हमें फीड करते हैं, मतलब कैसे? फार्मर प्लांट्स ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं ताकि उनसे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलें, हम अपना पेट भर पाएँ, है ना। सो अगर फार्मर्स जो हैं वो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो करेंगे ही नहीं, तो क्या हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। सो फार्मर हमारे लिए क्या करते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो करते हैं हमें फीड करने के लिए, राइट। टीचर टीचर्स में, टीचर हमें पढ़ाती हैं स्कूल में, ठीक है, हमें नई नई चीज़ें सिखाती हैं, हमें नई नई चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं, ठीक है। पुलिस प्रोटेक्ट्स में, या पुलिस हमें चोरों से बचाती है, हमें थीव्स से बचाती हैं, राइट। सो डॉक्टर ट्रीट्स में, अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं भाई वो हमें ट्रीट करते हैं, मतलब अगर हम बीमार हो जाएं या हमें कोई चोट लग जाए, सो वो हमें ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर ट्रीट्स अस, हमें ट्रीट करते हैं, ठीक है। ड्राइवर ड्राइव्स मी, अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, सो कोई वैन में जाता होगा, कोई बस में जाता होगा, है ना। फिर स्कूल से वापस घर जाते हैं वैन में या बस में, सो आपको कौन लेकर जाता है? ड्राइवर, राइट स्टूडेंट्स। सो ये ड्राइवर भी हमारे हेल्पर हैं, हमें सेफली एकदम अच्छे से स्कूल पहुंचाते हैं, स्कूल से हमें घर पहुंचाते हैं, है ना। चलिए, आई लाइक देम दे लाइक मी, मैं इन सबको पसंद करता हूँ एंड ये सब भी मुझे पसंद करते हैं। ऑलराइट, गार्डनर वाटर्स, अब स्टूडेंट्स गार्डनर कौन होते हैं? गार्डनर वो लोग होते हैं जो गार्डन में वाटर करते हैं, पानी अच्छे से डालते हैं, ठीक है, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज की केयर करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं सारे प्लांट्स को, ट्रीज को, ठीक है। फिर जो भी उनकी केयर है वो करते हैं अच्छे से। सो गार्डनर का काम होता है अच्छे से प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करवाना है, ठीक है, कि जो गार्डन है वो एकदम अच्छा रहे, अच्छा दिखे, ठीक है, सारे प्लांट्स एंड ट्रीज भी अच्छे से ग्रो करें। सो ये गार्डनर टेक केयर करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स। अब फ्लोरिस्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फ्लावर्स बेचते हैं, फ्लावर्स को अच्छे से डेकोरेट करके या बुके, ये फ्लोरिस्ट हमें अच्छे से सेल करते हैं, है ना। बार्बर ट्रिम्स हेयर, अब स्टूडेंट्स बार्बर कौन होते हैं? जैसे कि संडे होता है, छुट्टी वाला दिन है एंड स्कूल में भी आपको बोला जाता है टीचर से कि कल अगर स्कूल आओगे तो अपने बाल कट करके आना, है ना। सो हम कहाँ जाते हैं? बार्बर के पास जाते हैं ताकि हमारे जो हेयर बहुत बड़े हो जाते हैं उसको ट्रिम करा सके, कट कर सकें, है ना। सो बार्बर के पास जाते हैं फॉर ट्रिमिंग आवर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज
कारपेंटर मेक्स अ चेयर। अब कारपेंटर का काम क्या होता है? कारपेंटर भैया क्या करते हैं भाई? फर्नीचर बनाते हैं, वो लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चेयर, ये सारा काम उनका होता है फर्नीचर बनाने का। ठीक है, सो कारपेंटर मेक्स अ चेयर। पीपल हेल्प मी एवरीवेयर। सो ये लोग मेरी हर जगह हेल्प करते हैं। चलिए साथ में रीड करते हैं। फार्मर फीड्स मी, टीचर टीचर्स मी, पुलिस प्रोटेक्ट्स मी, डॉक्टर ट्रीट्स मी, नेक्स्ट ड्राइवर ड्राइव्स मी, आई लाइक देम, दे लाइक मी। ओके, गार्डनर वाटर्स, फ्लोरिस्ट sells flowers, barber trims hair, carpenter makes a chair, people help me everywhere। ऑलराइट, चलिए ये लोग हर जगह मेरी हेल्प करते हैं, है ना स्टूडेंट्स? करते हैं कि नहीं करते? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर और डेंटिस्ट। डॉक्टर तो पता ही है आप सबको कि डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, अब डेंटिस्ट का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हमारे टीथ में जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सो ये हम दिखाने के लिए कहाँ जाते हैं? डेंटिस्ट के पास। ठीक है, कहाँ जाते हैं? डेंटिस्ट के पास, ताकि हमारे टीथ अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर लें। ठीक है, सो डेंटिस्ट हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टीचर हमें पढ़ाती हैं, पुलिस हमको प्रोटेक्ट करते हैं, चोरों से बचाते हैं। राइट, सो आई डोंट नो व्हाट, मुझे नहीं पता क्या, आई विल ग्रो अप टू बी, मतलब मैं बड़े होकर क्या बनूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर और डेंटिस्ट, पुलिस और टीचर, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई विल ग्रो अप टू बी। ठीक है, मतलब कि मैं क्या बड़े होकर क्या बनूंगी, क्या बनूंगा, है ना? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। राइट, शुड आई बी अ टेलर, क्या मुझे टेलर बनना चाहिए? टेलर कौन होते हैं? जो हमारे कपड़ों को स्टिच करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। राइट, और अ स्मार्ट लिटिल सेलर। अब स्टूडेंट्स, सेलर का मतलब क्या है? सेलर वो होते हैं जो शिप या बोट चलाते हैं या शिप में काम करते हैं। ठीक है, लाइक पॉपाई द सेलर मैन। ठीक है, जो पॉपाई हैं वो भी सेलर मैन थे, सेलर मैन है ना? सो और अ स्मार्ट सेलर मतलब कि एक छोटा सा सेलर। सेलर का मतलब क्या है? शिप चलाना या शिप में काम करना, है ना? सो स्टूडेंट्स, डॉक्टर और डेंटिस्ट, टीचर और पुलिस, आई डोंट नो व्हाट, मुझे नहीं पता क्या, आई विल ग्रो अप टू बी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, शुड आई बी अ टेलर, क्या मुझे टेलर बनना चाहिए? या फिर स्मार्ट लिटिल सेलर, या फिर छोटा सा एक सेलर बनना चाहिए, लाइक पॉपाई की तरह, है ना? द सेलर मैन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सो आप सभी मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, आपके क्या गोल है, आपके क्या एम है? ठीक है, आप क्या सोचते हैं आप बड़े होकर क्या बनेंगे? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम ऑक्यूपेशन से। अब हमें डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे कि बैंक में, हॉस्पिटल में, स्कूल में बहुत सारे हेल्पर्स दिखते हैं, हमें बहुत सारे हेल्पर्स मिलते हैं। वो हमारी मदद कैसे करते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है, वो हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब इन द बैंक, हम बैंक की बात करते हैं स्टूडेंट्स। बैंक में कौन लोग होते हैं? ठीक है, सो बैंक में सबसे पहले टेलर की बात की जा रही है। इन द बैंक द टेलर डिपॉजिट्स द मनी। ठीक है, टेलर का काम क्या होता है? पैसों को डिपॉजिट करना। मतलब कि अगर स्टूडेंट्स आप अपने फादर के साथ जाते हैं कुछ पैसे लेकर, सो टेलर जो होंगे, है ना, जो बैंक में टेलर होंगे, आप उनके पास जाएंगे, वो आपके मनी को ले लेंगे एंड डिपॉजिट कर लेंगे बैंक में सेफली। उनका काम होता है मनी को अच्छे से सेफली डिपॉजिट कर लेना, अच्छे से जमा कर लेना बैंक में। ठीक है, किसका काम होता है? टेलर का। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द कैशियर गिव्स द कैश। अब अगर वो पैसे आपको कभी वापस लेने जाना है, सो आप कहाँ जाएंगे? कैशियर के पास। कैशियर आपको कैश देंगे। ठीक है, आपको वापस आपका मनी दे देंगे। ठीक है, सो कैशियर आपको कैश दे देते हैं। द मैनेजर इज द हेड ऑफ द बैंक। अब स्टूडेंट्स, जो मैनेजर है वो बैंक के हेड होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हेड होती है, राइट? सो वैसे ही बैंक में कौन हेड होता है? मैनेजर। ये सारे कामों को मैनेज करते हैं। ठीक है, कि कौन कैसा काम कर रहा है, ठीक है, अब कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या वो अच्छे से कर रहे हैं। सो मैनेजर सब लोग, सारे लोगों को, सारे कामों को अच्छे से मैनेज करते हैं। ठीक है, सो बैंक अच्छे से फंक्शन करे, अच्छे से चले। ठीक है, कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम ना है,
ठीक है। सो इसीलिए मैनेजर ये टेक केयर करते हैं कि सब अच्छी तरीके से बैंक में चल रहा है या नहीं, ठीक है। सो बैंक में सबसे पहले कौन होते हैं? टेलर, जो हमारे मनी को अच्छे से डिपॉजिट करते हैं, सेव करते हैं, राइट। कैशियर क्या करते हैं? कैशियर अगर हमने कभी वापस अपना मनी जो हमने डिपॉजिट किया था वो वापस निकालने के लिए जाना है, वापस लेने जाना है, सो कैशियर हमें हाथ में कैश दे देते हैं, ठीक है। मैनेजर का काम क्या होता है? बैंक को अच्छे से फंक्शन करना, ठीक है। बैंक के सारे कामों को मैनेज करना, वो मैनेजर बैंक के हेड होते हैं, ठीक है। सो बैंक में ये लोग हमारी ऐसे मदद करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि हॉस्पिटल में हमारी कैसे मदद की जाती है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं? डॉक्टर्स, नर्स एंड अटेंडेंट्स, राइट। तो डॉक्टर का सबसे मेन काम होता है स्टूडेंट्स, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें बचाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, है ना। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है सीवियर, है ना, कोई भी इंसान है, कोई अलग पर्सन्स हैं, पीपल है, जो लोग वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, सो वो उन्हें अच्छे से ठीक करने का काम करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, या फिर कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सो डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड वहीं उसी जगह नर्स डॉक्टर की भी हेल्प करती हैं एंड नर्स पेशेंट्स की केयर करती हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फीवर या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो नर्स टेक केयर करती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या पेशेंट ठीक है या नहीं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ठीक कराने का काम होता है डॉक्टर एंड नर्स का, ठीक है। सो ये हमारे लिए क्या करते हैं? हमारी केयर करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस लुक आफ्टर अस व्हेन वी फॉल सिक और हर्ट, ठीक है। सो वो हमारी देखभाल करते हैं जब हम बीमार या फिर हमें कोई चोट लग जाती है, ठीक है। Alright, they take care of the patients in the hospital. So patients जो हॉस्पिटल में होते हैं वो सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने का काम होता है डॉक्टर का। तो डॉक्टर की हेल्प करते हैं अटेंडेंट्स एंड नर्स, ठीक है, ताकि उनको डॉक्टर को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो नर्स से या अटेंडेंट से लेते हैं। एंड क्या पेशेंट्स की केयर कौन करता है? नर्स, ठीक है। नर्स एंड अटेंडेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट्स की अच्छे से केयर करते हैं ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब पोस्ट ऑफिस के बारे में हम समझने वाले हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस जो प्लेस है ना, इस जगह पर कौन हेल्पर है, वो क्या ड्यूटी करते हैं, क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। अब ये देखिए, वी गो टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स। हम पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं? ताकि हम स्टैम्प्स एंड एनवलप्स खरीद सकें, ठीक है। एंड टू पोस्ट लेटर्स, अगर हमारे कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स जो कहीं बहुत दूर रहते हैं उन तक कोई भी पार्सल पहुंचाना है या लेटर पहुंचाना है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में। कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स? पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपना लेटर दे देंगे, ठीक है। तो लेटर सेफली अच्छे से वो पहुंचाया जाता है आपके फैमिली या फ्रेंड्स तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको जाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर्स देते हैं, सो लेटर्स फिर कहाँ चले जाते हैं? आपको जहाँ जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना होता है वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है ना। सो द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, तो पोस्टमैन सारे लेटर्स को डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये हेल्पर कौन है? पोस्टमैन है, उनका काम होता है डिलीवर करना सारे लेटर्स को एंड पार्सल्स को, ठीक है, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एट आवर डोर स्टेप्स। अब स्टूडेंट्स कभी हमारे पास भी कोई पार्सल आता है ना, कोई भी पार्सल आता है या कोई लेटर आता है जो किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने भेजा होता है, सो वो कौन लेकर आता है? वो लेकर आते हैं पोस्टमैन, ठीक है। आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी कहाँ जाएंगे? सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाएंगे। एंड पोस्ट ऑफिस से कौन लेकर आता है आप तक? पोस्टमैन आपके घर तक वो लेटर्स एंड जो पार्सल आपके सेफली आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है। सो ये हेल्पर हैं पोस्टमैन जो हम तक हमारे लेटर्स पार्सल्स सेफली पहुँचाते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इन द फायर स्टेशन। अब फायर स्टेशन में कौन हेल्पर्स हैं, वो क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? फायर स्टेशन तो आप सब जानते ही होंगे दैट
कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाती है, सो हमें कांटेक्ट करना होता है फायर स्टेशन में, ठीक है। अब फायर इंजन में बैठकर कौन आता है? फायर फाइटर्स आते हैं, ठीक है। अपना सामान लेकर आते हैं जैसे कि लेडर, हॉस पाइप्स, ठीक है। सो देखते हैं चलिए कि कैसे मदद की जाती है हमारी। समटाइम्स व्हेन बिल्डिंग्स कैच फायर, जब बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, फायर फाइटर्स हेल्प अस टू पुट आउट फायर। सो ये फायर फाइटर्स हमारी मदद करते हैं आग बुझाने में, ठीक है। आग वो बुझाते हैं अच्छे से, बिल्डिंग में जो भी आग लग जाती है। एंड अगर बिल्डिंग के अंदर कोई भी लोग फंस जाते हैं, ठीक है, सो फायर फाइटर्स लेडर की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड लेडर की मदद से ऊपर जाकर वो लोगों को निकाल लाते हैं बाहर, उनकी जान को बचाते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ वो बिल्डिंग की आग भी बुझा देते हैं। कैसे? हॉस पाइप्स की मदद से पानी आता है एंड पानी से वो आग बुझा देते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, फायर स्टेशन में होते हैं फायर फाइटर्स जो फायर इंजन में बैठकर आते हैं अपने सामान को लेकर, जैसे कि लेडर एंड हॉस पाइप्स, ठीक है। तो लेडर क्यों चाहिए रहता है? ताकि वो दूसरों की जान बचा पाए, एंड हॉस पाइप्स की मदद से वो आग बुझाते, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फायर फाइटर्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम करते हैं, आग से लड़ते ताकि हम सेफ रहे, है ना, हमारी जान बच सके, इसलिए फायर फाइटर्स ये काम करते हैं ना स्टूडेंट्स। सो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, कभी भी किसी को डिसोबे नहीं करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अब हम स्कूल के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में कौन हेल्पर्स हैं। स्कूल में हमारे कौन हेल्पर्स है, अब हम अच्छे से समझते हैं, राइट। इन स्कूल टीचर्स टीच अस, है ना। सबसे पहले तो जो हमारी हेल्पर है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, कौन है भाई? टीचर। टीचर हमें पढ़ाती हैं, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं टीचर से, वी लर्न न्यू थिंग्स, राइट। हमें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में क्या करती हैं? हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है, टीचर स्टूडेंट्स को सिखाती हैं अच्छी बातें, न्यू थिंग्स सिखाती हैं, है ना, अच्छी बातें सिखाती है ताकि स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे से रहें, है ना, उनकी पर्सनालिटी अच्छी ग्रो हो, राइट। सो एंड हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स, ये हमें न्यू थिंग्स सिखाती है, ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहले स्कूल में जो हेल्पर्स हैं वो हैं टीचर्स। नेक्स्ट, अब आपको मुझे बताना है कि आपके स्कूल में, मतलब आप कौन से स्कूल में हैं एंड आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है, आपको क्या पढ़ाती है, ठीक है ना। बहुत सिंपल टास्क है, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट हम समझते हैं द क्लीनर कीप्स द स्कूल नीट एंड क्लीन। तो स्टूडेंट्स, जो क्लीनर होते हैं स्कूल में, है ना, जो साफ सफाई करते हैं, वो हमारे स्कूल को एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं, राइट। कभी हमसे गलती से क्लास में सपोज पानी गिर जाता है या हमारा लंच गिर जाता है, सो उनका काम होता है पूरी क्लास को नीट एंड क्लीन रखने का, है ना स्टूडेंट्स। सो वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम करते हैं, सो हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, कभी भी उनको परेशान नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्लीनर भाई, अब देखिए जैसे कि अब वो स्कूल को इतने साफ तरीके से रख रहे हैं, इतना नीट एंड क्लीन रखते हैं, राइट। सो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप भी हमेशा अच्छे से बिल्कुल स्मार्ट बनकर अपना काम करें, राइट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जानबूझकर आपने पानी गिरा दिया या आप क्लास में मस्ती कर रहे हैं, आपका लंच गिर गया, है ना, ये चीज़ें बहुत गलत है स्टूडेंट्स। जैसे हम अपने घर को साफ रखना चाहिए, वैसे ही हमें अपनी सराउंडिंग्स एंड अपने स्कूल को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन ही रखना है, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो क्लीनर कीप्स द स्कूल नीट एंड क्लीन, सो ये हेल्पर हैं हमारे क्लीनर, ठीक है। नेक्स्ट, द गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स। अब गार्डनर मतलब कि स्कूल में अगर कहीं गार्डन होगा या आपकी कॉलोनी में, आपके पड़ोस में कहीं गार्डन होगा, सो आपने देखा होगा कि वहाँ पर गार्डनर आते हैं एंड प्लांट्स की एंड ट्रीज की क्या करते हैं? केयर करते हैं, उनको वाटर करते हैं टाइमली, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज को भी भाई पानी चाहिए रहता है ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, है ना। सो वो प्लांट्स को वाटर करते हैं। ही और शी मेक्स द स्कूल लुक ब्यूटिफुल। ये जो गार्डनर हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा स्कूल एकदम ब्यूटीफुल लगे, हमारे स्कूल का गार्डन एकदम अच्छा हो, प्लेग्राउंड अच्छा हो, ठीक है। अगर प्लेग्राउंड में कोई भी रैपर्स या गार्बेज होता है, सो क्लीन करते हैं, है ना, प्लांट्स एंड ट्रीज को अच्छे से रखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको भी अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल अच्छे से रखना है, कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करना एंड ट्रीज को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द वॉचमैन कीप्स वॉच एट द स्कूल गेट।
अब स्कूल में टीचर देखा हमने, क्लीनर के बारे में समझा, गार्डनर के बारे में समझा, अब नेक्स्ट कौन है? वॉचमैन। अब भाई वॉचमैन भैया क्या करते हैं? स्कूल के गेट के बाहर ही रहते हैं। अब स्कूल में कौन आ रहा है, कब कोई जा रहा है, ये वॉच रखते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रेंजर तो स्कूल में नहीं आ रहा है, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी स्ट्रेंजर स्कूल में एंटर ना करे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वॉचमैन क्या करते हैं? हमें बचाते हैं स्ट्रेंजर से, वो वॉच करते हैं अच्छे से, जो बच्चे हैं वो घर जा रहे हैं अपनी बस में बैठ के या वैन में बैठ के, ठीक है। सो हमेशा वो वॉच रखते हैं, मतलब कि नज़रें रखते हैं कि स्कूल में कब कौन आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। सो वॉचमैन का काम भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो अगर आपको कोई स्ट्रेंजर परेशान कर रहा है स्कूल में, आप स्कूल में टीचर्स को बता सकते हैं, या फिर कहीं गेट पर, स्कूल के गेट पर वो आपको स्ट्रेंजर परेशान कर रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है, सो आप शाउट कर सकते हैं एंड वॉचमैन की हेल्प ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आपको कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम समझते हैं कौन से हेल्पर है? द बस ड्राइवर, है ना। अब हमें स्कूल में छोड़ने का काम है, स्कूल से वापस घर तक छोड़ने का काम किसका है? बस ड्राइवर का, है ना। द बस ड्राइवर ड्राइव्स यू सेफली फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैक, ठीक है। मतलब कि वो बिल्कुल एकदम सेफ तरीके से आपकी जो जर्नी को कंफर्टेबल बनाते हैं, एकदम सेफली आपको घर पहुंचाते हैं या फिर स्कूल पहुंचाने का काम होता है ड्राइवर का, है ना स्टूडेंट्स। सो ये हेल्पर्स हैं स्कूल में, सबसे पहले टीचर, है ना, नेक्स्ट क्लीनर, गार्डनर, वॉचमैन एंड ड्राइवर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ आ रहा है कि ये लोग हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हमें कभी भी इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। एंड हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करनी है, अच्छे से बात करना है, राइट। नेक्स्ट जो पुलिस स्टेशन है, अब हम ये समझने वाले हैं कि पुलिस स्टेशन में कौन से हेल्पर्स होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है भाई शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो पुलिस स्टेशन देखते हैं। अभी जो प्लेस है पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन में हमारे हेल्पर्स कौन है, ठीक है, ये लोग क्या ड्यूटी, क्या काम करते हैं, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये समझते हैं। चलिए, अब जब पुलिस मैन है एंड पुलिस विमेन है, वर्क फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, ये लोग पुलिस स्टेशन से काम करते हैं। दे कीप द नेबरहुड सेफ, ये हमारे पड़ोस को एकदम सेफ रखने का काम होता है इन पुलिस मैन का या पुलिस विमेन का, राइट। ही और शी कैचेस थीव्स, अब ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, हमें चोरों से बचाते हैं। अगर हमारे पड़ोस में कोई भी चोर घूम रहा है ना, या हमारे घर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, सो हमें तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए पुलिस स्टेशन पर, ठीक है। ये पुलिस मैन एंड पुलिस विमेन हमारी हेल्प करते हैं, ये पुलिस ऑफिसर्स हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। द ट्रैफिक पुलिस हेल्प अस टू बी सेफ ऑन द रोड। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ये पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर्स है ना, जो पुलिस स्टेशन से काम करते हैं, ये हमें बचाते हैं किससे? चोरों से, राइट। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है ना, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, ये हमें रोड पे सेफ करने का काम करते हैं ना, कि रोड पे सारे लोग है ना जो व्हीकल्स चला रहे हैं, क्या वो सेफली चला रहे हैं, है ना, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ये टेक केयर करने का काम होता है ट्रैफिक पुलिस का, ठीक है। ये हमें सेफ रखते हैं रोड पे ताकि हम रोड अच्छे से क्रॉस करें, गाड़ियों के रूल में जो व्हीकल्स चलाने के रूल सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, है ना। ट्रैफिक लाइट्स जो होती है ना, ये रेड ग्रीन येलो, ये सब अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये सब मैनेज करने का काम होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ट्रैफिक लाइट के बारे में? जब ट्रैफिक लाइट रेड दिखती है, सो हमें हमेशा अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड अपने पेरेंट्स को भी बोलना है कि भाई रेड लाइट पे कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी, ठीक है। जब ग्रीन होती है तभी हमें अपनी गाड़ी को मूव करना चाहिए एंड येलो मीन्स टू वेट, ठीक है। चलिए, सो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं? हमें रोड पर सेफ रखते हैं, ठीक है, ताकि सारी गाड़ियां अच्छे से मूव हो रही हैं, सब अच्छे से जो रूल्स हैं, है ना, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ये सब फॉलो कर रहे हैं नहीं, ठीक है। एंड रोड पर सब क्रॉस जो कर रहे हैं रोड को, क्या वो सेफ है, ये सारा काम होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स का, ठीक है स्टूडेंट। सो कौन होते हैं ये? पुलिस मैन एंड पुलिस विमेन, ये पुलिस स्टेशन से काम करते हैं, ठीक है, हमें बचाते हैं चोरों से। नेक्स्ट,
ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हमें रोड पर सेफ रखते हैं। ठीक है, याद रख लेना भाई, भूलना नहीं है। मैंने आपको बैंक में बताया कि टेलर, कैशियर एंड मैनेजर के बारे में, स्कूल में क्लीनर, गार्डनर, टीचर, वॉचमैन के बारे में बताया, तो कुछ भी भूलना नहीं है, सब अच्छे से माइंड में बिठाते चलो। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं मार्केट में। मार्केट में कौन होते हैं हमारे हेल्पर्स। ठीक है, चलो। इन द मार्केट द ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स। अब ये जो हमारे हेल्पर है, जो हमारी ताज़ी जो सब्जियां एंड हमारे लिए फल लेकर आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स कौन है ये? ग्रीन ग्रोसर। ठीक है, ये हमारे लिए फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाते हैं ताकि हम अपना पेट भर सके भाई। ठीक है, मतलब सबसे मेन तो हमारे लिए क्या है? खाना, है ना। आपका मनपसंद खाना क्या है आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो मार्केट में कौन होते हैं? ग्रीन ग्रोसर होते हैं, जो क्या सेल करते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रोसर इज वन हु सेल्स ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर थिंग्स। अब हमें अपने घर में कोई भी दूसरा सामान चाहिए रहता है, जैसे कि दाल चाहिए भाई, आटा चाहिए, सो हम कहाँ जाते हैं? ग्रोसर के पास जाते हैं, ताकि हम ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर थिंग्स, मतलब कि अदर थिंग्स में क्या? ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गए, सो ये सारी चीज़ें लेने हम जाते हैं ग्रोसर के पास। ठीक है, हमारी जो भी ज़रूरत का सामान है, जो हमें खाना बनाने के टाइम चाहिए रहता है, सो हम ग्रोसर के पास जाते हैं। ठीक है, ग्रोसर के पास हम शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, जो भी हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्रेपर सेल्स क्लॉथ। अब अगर आप कपड़े खरीदे जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? ड्रेपर के पास। ठीक है, ड्रेपर आपको कपड़े बेचते हैं। नेक्स्ट, वेयर एज अ टेलर और टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स फॉर अस। ठीक है, ड्रेपर आपको बने बनाए कपड़े बेचते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको कपड़ों को स्टिच करवाना है, ठीक है, सपोज कि आपके पास एक फैब्रिक पड़ा है, वो फैब्रिक लेकर आप कहाँ जाते हैं? टेलर के पास। टेलर को आप जो भी डिज़ाइन देंगे, जैसा भी बोलेंगे, वो आपको अच्छे से वो बना कर दे देंगे, क्लोथ को कन्वर्ट, लाइक क्लोथ में कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक है, सो आपको कोई भी फैब्रिक को स्टिच करवाना है अच्छे से, है ना, कोई भी कपड़ा सिलवाना है, सो आप टेलर के पास जाएंगे स्टिचिंग करवाने। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा है आपको कि मार्केट में कौन कौन हेल्पर्स हैं। ठीक है, याद करते चलिए। ग्रीन ग्रोसर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल करते हैं। ग्रोसर के पास हम जाते हैं हमारी ग्रोसरी शॉपिंग करने, है ना, जैसे व्हीट, ग्रेन्स, है ना, पल्सेस। एंड ड्रेपर क्या सेल करते हैं? ड्रेपर सेल करते हैं क्लॉथ। ठीक है, एंड वहीं अगर आपको क्लॉथ स्टिच करवाना है, सो आप टेलर के पास जाते हैं। और राइट, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉबलर। कॉबलर कौन होते हैं? कॉबलर भैया वो हैं जो कहाँ दिखते हैं? हमें कॉर्नर्स पर दिखते हैं, रोड के कॉर्नर्स पर बैठे हुए दिखते हैं। वो हमारे शूज़ को रिपेयर करते हैं। हमारे शूज़ में कोई प्रॉब्लम है, हम वहाँ से रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, अ कॉबलर कैन बी सीन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ मार्केट और ऑन द फुटपाथ एंड मेंडिंग द शूज़। वो हमें रोड पर दिखते हैं, या मार्केट के कॉर्नर्स में दिख जाते हैं, या फिर फुटपाथ पे दिखते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? शूज़ की मेंडिंग करते हैं, यानी कि शूज़ को रिपेयर करते हैं। अगर आपके शूज़ को पॉलिश करवाना है, या फिर शूज़ कोई फट गया है ना, टॉर्न हो गया है कहीं से, सो आप कहाँ जाएंगे? कॉबलर भैया के पास आपके शूज़ को अच्छे से रिपेयर करवाने। वो आपके शूज़ को अच्छे से मेंड कर लेते हैं। ठीक है, बिना किसी टेंशन के। भाई ये हमारी हेल्पर से हमारी मदद करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं कारपेंटर। अब कारपेंटर क्या करते हैं? चलिए देखते हैं। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर इन द शॉप। कारपेंटर भैया फर्नीचर बनाते हैं शॉप पर, है ना, या फिर हम उन्हें अपने घर पर बुलाकर भी फर्नीचर बनवा सकते हैं। ही मेक्स फर्नीचर एंड अदर वुडन थिंग्स। ये वुडन थिंग्स बनाते हैं, जैसे कि वुडन थिंग्स क्या हो गई? चेयर, है ना, डोर हो गया, है ना, विंडोज, टेबल, कबर्ड, वार्डरोब, ये सारी चीज़ें, सारा फर्नीचर बनाने का काम सारे वुडन थिंग से। कोई भी चीज़ों को टर्न करना, यानी कि कोई कबर्ड बनाना है, वार्डरोब बनाना है, ये सारा काम होता है कारपेंटर का। ठीक है, वी शुड थैंक द पीपल हु हेल्प अस एवरी डे। सो हमें सबको थैंक करना चाहिए, हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल रहना चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि ये हेल्पर्स हमारे आसपास हैं, हम कभी भी चाहें हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। राइट,
दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस, है ना, ये लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। सोचिए अगर टीचर ना हो तो क्या होगा, टीचर ना हो तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, है ना, आपको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिलेगा, राइट। वैसे ही अगर फार्मर ना हो तो आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो ये लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं भाई, इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल रहना है। वी मस्ट ट्रीट देम वेल, सबसे अच्छे से ही बात करनी चाहिए, ठीक है, चाहे किसी का काम कैसा भी हो, सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट इज अ फिशरमैन, इसके बारे में बता देती हूँ कि फिशरमैन कौन होते हैं, है ना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फिशरमैन का काम क्या होता है। फिशरमैन कैच फिश टू सपोर्ट देयर लिविंग, मतलब कि फिशरमैन क्या करते हैं, वो फिशेस को पकड़ते हैं, ठीक है, फिशेस को पकड़ते हैं ताकि वो अपनी लिविंग पूरी कर सकें, है ना। जैसे कि उनकी भी कोई नीड्स होगी, उनको खाना खाने को चाहिए, है ना, उनको कपड़े चाहिए। सो वो कब लेंगे वो कपड़े एंड कब वो लेंगे खाना, जब उनके पास पैसा आएगा, है ना। सो वो क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो फिशेस को कैच करते हैं, ठीक है, पानी में से फिशेस को कैच करते हैं, पकड़ते हैं एंड वो फिशेस को सेल कर देते हैं, किसको, फिश सेलर्स को, ठीक है। जो फिश सेलर्स होते हैं यानी कि जो फिश को सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। फिश सेलर्स कौन होते हैं, जो फिश को सेल करते हैं मार्केट में, है ना। सो ये फिश सेलर्स को कौन फिश देता है, फिशरमैन फिशेस देते हैं फिश सेलर्स को, ठीक है, टू अर्न मनी। अब फिश सेलर्स फिशरमैन को पैसे देते हैं, ठीक है ना। सो देखिए, दे यूज बोट्स, वो कैसे फिश को पकड़ते हैं, वो बोट्स की मदद से फिश को पकड़ते हैं। फिशिंग नेट्स, जो फिशिंग जालियां होती है, फिशिंग नेट्स होती है उससे, एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड और भी दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं टू कैच फिश इन रिवर्स, ताकि वो नदी में से फिशेस को कैच कर लें, है ना। सो फिशेस कहाँ पर होती है, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एंड सीज, ठीक है। सो वो बोट की मदद से और फिशिंग नेट्स की मदद से, है ना, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी मदद से क्या करते हैं, फिश को पकड़ते हैं, वो फिशरमैन पकड़कर फिश सेलर्स को बेच देते हैं, फिश सेलर्स फिशरमैन को पैसे दे देते हैं, राइट। सो फिश सेलर्स भी खुश हो जाते हैं, फिशरमैन भी खुश हो जाते हैं। फिश सेलर्स किसको फिश बेचेंगे, कस्टमर्स को बेचेंगे मार्केट में, राइट। जो भी कस्टमर्स फिश खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन कस्टमर्स फिश खरीद लेते हैं, फिश को बाय कर लेते हैं, है ना। सो फिर फिश सेलर्स भी खुश हो जाते हैं, है ना। सो फिशरमैन क्या करते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, ठीक है ना, बोट्स एंड फिशिंग इक्विपमेंट्स की मदद से, है ना। तो फिर फिशरमैन फिशेस को पकड़कर बेच देते हैं फिश सेलर्स को, है ना। तो ताकि सब खुश हो जाए, हैप्पी रहें एंड अपनी लिविंग को पूरा कर सके, ऑलराइट। सो देखिए, ये फिशरमैन, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ गार्डनर के बारे में, है ना। गार्डनर भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि गार्डनर कौन होते हैं, जो गार्डन में टेक केयर करते हैं गार्डन्स की, है ना। किसकी टेक केयर करते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज की, ताकि प्लांट्स एंड ट्रीज अच्छे से ग्रो करें, है ना। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो तो करेंगे ही, साथ में जो गार्डन में रैपर्स होते हैं, जो भी गार्बेज होता है, वो क्लीन अप करने का काम होता है गार्डनर का, ठीक है, ताकि गार्डनर में कोई भी गंदगी ना हो, गार्डन एकदम ब्यूटीफुल रहे, ठीक है, क्लीन रहे, ये काम होता है गार्डनर का, ठीक है। द मेन जॉब ऑफ गार्डनर इज टू लुक आफ्टर डिफरेंट प्लांट्स ऑफ अ गार्डन, ठीक है। सो वो प्लांट्स की केयर करते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, एंड गार्डन में सब चीज़ें चेक करते हैं कि गार्डन में सब चीज़ें ठीक चल रही है या नहीं, सब मैनेजेबल है या फिर नहीं। सो ये काम होता है गार्डनर का, ऑलराइट। नेक्स्ट इज शेफ। अब स्टूडेंट्स, शेफ कौन होते हैं, शेफ कुक फूड इन द होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कम्युनिटी किचन्स, ठीक है। ये शेफ हमारे लिए डिलीशियस फूड कुक करते हैं। कभी भी हम होटल जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें जो खाना हम ऑर्डर करते हैं, वो खाना कौन बनाता है भाई, वो बनाते हैं शेफ, ठीक है। दे ऑल्सो मेक अ डिलीशियस फूड फॉर ओकेजन्स लाइक मैरिजेस, बर्थडे पार्टीज, गेट टूगेदर्स एट्सेट्रा, है ना। सो ये शेफ्स को आपने देखा होगा, कहीं भी आप मैरिज गार्डन जाते हैं या बर्थडे पार्टीज़ में हम शेफ़ अपॉइंट करते हैं ताकि वो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाए
एंड सारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सब खुश रहें, पार्टी एंजॉय करें, है ना। मैरिज में भी जाते हैं हम, कितना सारा फूड एंजॉय करते हैं ना, खाने के लिए बहुत सारे आइटम्स होते हैं वहाँ, सब एंजॉय करते हैं। वो सब कौन बनाता है? शेफ बनाते हैं। सो ये हैं हमारे हेल्पर्स, है ना, जैसे गार्डनर, शेफ, फिशरमैन, ये भी हमारे हेल्पर्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इनका ऑक्यूपेशन है वो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। आपसे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनका आप मुझे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भाई, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको अवेलेबल है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज, साथ में अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हिंदी मीडियम चैनल पे, है ना। एंड इंग्लिश मीडियम चैनल तो है ही, जहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड वीडियोस को वॉच कर सकते हैं अच्छे से, है ना। सो फिर देखिए, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश जो है फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्स है, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में पूरा कवर करवाया जाता है। एंड अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, ठीक है। ये रही मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, ठीक है। इसे भी अच्छे से विजिट कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, है ना। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।